हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में। तो आज हम इसी में नेक्स्ट इसके जो डायमेंशन हमने दो कर दिए थे, एक हमने बात कर ली थी इसके कॉग्निटिव एबिलिटी की और इसके साथ साथ हमने बात कर ली थी इंटरेस्ट की। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड को हम टैलेंट भी कह सकते हैं या पैशन भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ के लिए कि हम कितने टैलेंटेड है या जो इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है हमारे अंदर, वो सारी क्या होती है? हमारी एप्टीट्यूड होती है। तो चलिए फिर बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो ये क्या होती है? एक तरह का हमारे अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए। एप्टीट्यूड कैन बी कंसीडर टैलेंट और पैशंस। तो एप्टीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं? टैलेंट या फिर पैशन भी हम इसको कह सकते हैं। एन एप्टीट्यूड इज़ इनबॉर्न पोटेंशियल टू डू सर्टन काइंड ऑफ वर्क। तो एक एप्टीट्यूड क्या होता है? एक तरह की इनबॉर्न पोटेंशियल होता है कि जो जन्म से ही हमारे साथ आता है, टू डू सर्टन काइंड ऑफ वर्क, कि हम एक पर्टिकुलर काम को कर पा रहे हैं या एक पर्टिकुलर काम को हम कर पाते हैं। तो उसके लिए जो एक इनबॉर्न पोटेंशियल हमारे अंदर होता है वो एप्टीट्यूड होता है। वेदर डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, ये कंडीशन क्या होती है? इसकी एक कंडीशन होती है कि डेवलप हो सकता है और अनडेवलप्ड भी हो सकता है। तो उसके बेस पे क्या होता है? हमारा जो एप्टीट्यूड है या टैलेंट है या पैशंस है वो नज़र आता है लोगों को। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करें तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड, इट प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर सक्सेस इन द रेलेवेंट फील्ड। जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड होता है और ये प्रिडिक्ट कर सकता है किसी के फ्यूचर को कि ये फ्यूचर में जाके एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर कितना सक्सेस होगा। तो ये क्या हो जाता है? एक तरह का एप्टीट्यूड हो जाता है। इट इज़ अ स्पेशल एबिलिटीज़। तो ये एक तरह की क्या होती है? स्पेशल एबिलिटी होती है और यूनिक एबिलिटी होती है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसका अपना एक पैशन होता है या उसका अपना एक एप्टीट्यूड होता है। पर कंडीशन एक होती है कि वो डेवलप हुआ है या अनडेवलप्ड रह गया है। तो उसके बेस पे क्या होती है? हमारा एप्टीट्यूड को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हम इसके टाइप की बात करें कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, तो वो है सबसे पहले है सेंसरी एप्टीट्यूड, सेकंड है मैकेनिकल एप्टीट्यूड, फिर है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड और स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी एप्टीट्यूड की। तो दीज रिलेटेड टू सेंसरी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ अ चिल्ड्रन। तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है? हमारी सेंस से रिलेटेड, जैसे कि साइट, स्मेल, टेस्ट, टच। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है? सेंसरी एप्टीट्यूड होती है। फॉर एग्जांपल कई लोगों को क्या होते हैं? बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। या इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्मेल की सेंस होती है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा सेंस होती है स्मेल्स की और कईयों को बहुत कम सेंस होती है स्मेल्स की, ठीक है। बहुत सारी खुशबुओं को सूंघ सकते हैं और कई नहीं सूंघ सकते हैं। तो ये क्या होगी? सेंसरी एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड, तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है? सम पर्सन हैव अ स्पेसिफिक माइंड फॉर द टास्क रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मशीन या मैकेनिकल एबिलिटीज़। तो कई लोग क्या होते हैं? उनके अंदर एक स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती है मैकेनिकल चीज़ों को कैसे डील करना है या कैसे रिपेयर करने हैं व्हीकल या कैसे मशीनों को रिपेयर करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? मैकेनिकल एप्टीट्यूड के अंदर आती है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। तो ये होती है कलाकार वाली एप्टीट्यूड्स होते हैं जिसमें कि एक्सप्रेस कर पाते हैं हम खुद को किस वे में? एस्थेटिक सेंस की वे में। मान लें कोई हम सेंस ऑफ ब्यूटी होती है एस्थेटिक सेंस। तो इसमें क्या होती है कि जैसे कवि होते हैं या जो पोइट होते हैं वो क्या करते हैं? एक छोटी सी जो चीज़ होगी उसके अंदर इतनी ब्यूटी डाल देते हैं। अगर एक फ्लावर होगा तो उस फूल को ही वो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो वो क्या होगी? एक तरह की उनकी जो सुंदरता के प्रति उनकी जो सेंस है वो आती है हमारी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। इसमें हमारी डांस, आर्ट, फोटोग्राफी, पोइट्री, एक्टिंग, डिज़ाइनिंग जो कुछ भी आता है वो सारी हमारी आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, जो कि एक प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन से रिलेट करती है। वो होगी एप्टीट्यूड हमारा प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, जैसे क्लैरिकल या लीगल होते हैं या टीचिंग हो गया, पायलट हो गया या मिलिट्री हो गई। तो एक टीचिंग भी क्या एक तरह का प्रोफेशनल एप्टीट्यूड है। तो ये क्या होगी? हमारी प्रोफेशनल एप्टीट्यूड हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्कॉलिस्टिक्स एप्टीट्यूड। ये एकेडमिक इसका एक जो नेचर होता है वो एकेडमिक इन नेचर होता है और ये लर्निंग प्रोसेस से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइंटिफिक या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड मोस्टली सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो वो हो गया स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड। अगर हम बात करें मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड को मेजरमेंट कैसे की जाती है?
तो हर एक फील्ड की अपने कुछ एक मेजरमेंट होती है कि हर फील्ड में किस तरह से मेज़र करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो यहाँ पर एक तरह का SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन कंटेन करते हैं, जैसे कि टूल से रिलेटेड या प्रिंसिपल से रिलेटेड या पर्टिकुलर टूल, जैसे इसमें कौन कौन से टूल है, इनका क्या क्या यूज़ है या इनके क्या क्या प्रिंसिपल है, इस तरह के क्वेश्चन पुट करते हैं, जिससे कि ईजिली वो इस चीज़ का आंसर दे पाते हैं। तो उसको वो टेस्ट कौन सा होता है, SRA मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या सारा मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट है म्यूज़िकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके अंदर जैसे कि रिदम पिच के बारे में पूछ लिया कि हाँ किस तरह की रिदम है या कितनी पिच देनी है किसी सॉन्ग में। अगर इसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होती है किसी को, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, मतलब उसका जो क्या है म्यूज़िकल, उसका एक तरह का एप्टीट्यूड है कि वो इस फील्ड में आगे फ्यूचर में जाके बहुत अच्छा कर सकता है या सक्सेस पा सकता है। नेक्स्ट है स्कॉलिस्टिक्स। तो इसमें आती है साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं हमारे। तो इससे पता चलता है कि एक जो पर्टिकुलर इंसान है, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर बनना चाहता है, तो अगर उससे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, या पनिशमेंट से आप क्या समझते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बेस पर हम उसकी लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं कि वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज़ को। तो वो सारे क्या हो गए, हमारे स्कॉलिस्टिक हो गए। या कुछ इस तरह का सिचुएशन आपके आगे रखती है कि जिसमें कि बहुत सारी ऑप्शंस दे दी, उसमें से एक को आपने सिलेक्ट करना है, तो ये सारी भी क्या हो जाती है, स्कॉलिस्टिक्स हमारी टेक्निक हो जाती है एप्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें इसके कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स की, तो करैक्टरिस्टिक्स में भी सबसे पहले बात आती है इनबॉर्न एबिलिटी। तो ये क्या होती है, एक तरह की इनबॉर्न एबिलिटीज़ होती है, पहले से ही प्रेजेंट होती है हर एक बच्चे के अंदर, और ये प्रिडिक्टेबल होती है कि इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो फ्यूचर में जाकर इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है या इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के इसके चांसेस है। नेक्स्ट है स्पेशल एबिलिटी। तो ये एक तरह की स्पेशल एबिलिटीज़ होती है हर इंडिविजुअल के अंदर, क्योंकि कई लोगों को क्या होगा कि बहुत अच्छी ड्राइंग आती है तो वो उसमें एस्थेटिक सेंस में बहुत अच्छा होगा। कई लोग हो गए जैसे टीचिंग में उनको इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या होगा, जो भी हमारी एकेडमिक या प्रोफेशनल जितनी भी एप्टीट्यूड है उसमें वो अच्छा होगा। अगर कोई मान लो फॉर एग्जांपल रिपेयर कर रहा है, छोटे से ही उसको बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को वो रिपेयर करना शुरू कर देता है, तो वो उसके अंदर इनबॉर्न एबिलिटीज़ हो जाती है कि पता चलता है कि वो फ्यूचर में जाकर एक अच्छा मैकेनिक बन सकता है। तो इस तरह से या कोई इंजीनियर भी बन सकता है। तो ये सारी क्या होगी, प्रिडिक्टेबल होगी या स्पेशल एबिलिटीज़ होगी। फिर है यूनिवर्सल और यूनिक। तो ये यूनिवर्सल और यूनिक होती है क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपनी एबिलिटीज़ होती है, अपने एटीट्यूड्स होते हैं पर्टिकुलर काम को लेके, और ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। ये हमने अभी बात की थी। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई एक अच्छे से टीच कर रहा है या पढ़ा रहा है, या इसके साथ साथ कई मैकेनिक है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मशीनों को खोलना जोड़ना, इस तरह के वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाकर एक अच्छा जो है मैकेनिक बन सकता है या इंजीनियर या कुछ भी बन सकता है। तो वो क्या होगा, एक तरह का ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की बात हम उस वीडियो में करेंगे जो कुछ बच गया है हमारा इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डायमेंशन में। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।